हेलो 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 वेलकम बैक गाइस। मैं हूँ आज आपका जिंगल आला डिंगल आला और आज हम करेंगे तन्मय भट्ट स्टाइल में रिएक्ट। ऐसे हंसेंगे ओ वाह 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 वाह, है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी लाइक के। लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। बू 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 डिगी डिगी बू बू ए बू बू। इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए, ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन। पहली गलती, अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपने सीने पर रख के बोलिए कि मेरा सवाल। सिग्मा सर, विकास सर दिव्या कृति, ये एक टीचर है मोस्ट लाइकली। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैंने इन्हें 1-2 बार यूट्यूब पे देखा, बट मुझे नहीं पता। ये एसेंशियली जो है ट्रेनिंग देते हैं आईएएस या आईईएस की मोस्ट लाइकली, और इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। सो अगेन लाइक रिस्पेक्ट टू यू सर, लेकिन हम हैं रिएक्टर, योर रिएक्टर ओपी। यानी कि छिप के बंदूक क्यों चलानी है, खुल के चलाई, ऐसा क्या है? इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया, बहुत ही घबराने वाली बात थी। मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी? उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती, क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की जरूरत इस बच्चे को या पेरेंट्स को है। यार इस पे भाई नहीं रिएक्ट कर सकते यार, ये थोड़ा एकदम डार्क हो गया। मैं सोचा था जो है ना कुछ बढ़िया देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम ना लाइक मूड का दिमाग हो गया, ऐसे हो गया बिल्कुल बिल्कुल। कबीरदास के स्तर पे जाके नहीं है देखो, लड़कियों से एक सुझाव दो लड़कियों को, जब भी शादी के लिए कोई मुंडा ढूंढो अपने लिए ना, ना। जब उसका इंटरव्यू लो, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे, एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में, उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा, क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रुलाएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं। देखो लड़कियों से मैं इतना एग्री नहीं करता यार, मतलब ठीक है यार, मतलब लोग रोते हैं, नहीं रोते, मतलब इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अगर तुम्हें रोना है ना, तुम ठीक है, तुम रो सकते हो, इट्स नॉर्मल। बट अगर कोई नहीं रो रहा और इस पे प्राउड हो रहा है, देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। और ये बात भी कह देना कि जो है ना, अगर कोई नहीं रोता तो वो पत्थर है। Hmm, थोड़ा हार्ड हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया। जैसे पति पति शादी, बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। नहीं ये नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है। यार ये समझ में नहीं आया भाई, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया। मतलब मैं बोलता हूँ मैं थोड़ा सा समझदार आदमी हूँ, लेकिन ये क्या था भाई, मेरा दिमाग पड़ेगा। इसका ना मिलना बेहतर होता है, सूटेबल है, क्या था ये, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं आमतौर पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है, और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा इसकी वजह केवल मैं नहीं हूं, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। जो 15 साल स्कूल में बच्चे ने लगाए, 3 साल कॉलेज में लगाए, हिंदी और भारतीय भाषाओं की संस्थाओं में और अंग्रेजी की संस्थाओं में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। सही बात कुछ गांव के, बिल्कुल सही बात है, लाइक कंप्लीटली डिफरेंट है। और मैं ये भी बोलूंगा कि जो है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं बेसिकली, उसमें ना वो एक एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होता है यार। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक जो हिंदी मीडियम स्कूल है और
इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो उसका अगर तुमने वो चीजें एक्सपीरियंस करी है, कोई इंग्लिश से हिंदी गया है, वो बोलेगा यार मैं आ कहाँ गया, लाइक इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। और वो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे नहीं होता, इसका जो कल्चरल होता है, उसके जो तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तुम्हारी टीचर्स तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती हैं, वो इतना वाइड डिफरेंस है। तो अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि एक हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम से compete करेगा, तुम्हारे को जो है ना फिर पैरामीटर्स एकदम सेम रखने पड़ेंगे कि भाई compete करने का जो है ना, जो वो होता है ना स्टार्टिंग लाइन, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। बात सही कह रहे हैं सर। इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं दिमाग से निकाल के बात कर रहा हूँ उस समय। वो जो 15 साल का ग्रूमिंग प्रोसेस है, जो एक्सपोजर है, फिर अंग्रेजी जानने के बाद इंटरनेट की दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। हिंदी जानते हुए आप इंटरनेट पे बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं, उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता है। जितने अच्छे अखबार हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं, वो सारे अंग्रेजी में हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अमेरिकन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना है, वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं। हिंदी माध्यम सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे को लाइक अगर तुम्हारे को ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कोई भी हिंदी में नहीं आता भाई, कोई टाइप ही नहीं करता, कोई नहीं छापता, और लोग पढ़ते भी नहीं है। तो एक सप्लाई डिमांड का भी यहाँ पे गेम है, और वैसे भी जो है इसमें चल रहा है। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे उससे मतलब मैं एक तकिया कलाम मेरा है, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए। और आप ये कुछ भी बड़ा कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स बोलेंगे, इतने सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर ये तुम सोचोगे तो लोगों को क्या सोचने को मिलेगा। और बड़ा कॉमन डिजाइन है। और इसमें ना मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें ना संजू मूवी थी ना संजय दत्त वाली, उसमें वो बात करता है कि जो है ना दुनिया को, नहीं क्या नाम था, लोगों का काम है कहना, हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, तुम अपना काम करो और आगे बढ़ते चले चलो, चले चलो, चले चलो। उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है सारे। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा। नहीं समझ में आया, इट्स पोएट्री, पोएट्री भाई मेरी वो नहीं है, कला ही नहीं है मेरी, मैं इस पे कुछ नहीं कमेंट कर सकता। रिएक्ट भी क्या करूं? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, वो कहते हैं धीरे कमजोरी तो मैंने एक इनका इलॉन मस्क वाला देखा और था मैंने बहुत। जिंदगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होगा। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, जो विपक्ष है वो भी तो कुछ करेगा ना भाई, उसका अपना धर्म है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और तब मुझे संवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से, जिनसे पहले कभी कभी ऐसा भाव आता था कि ये तो सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा आमतौर पर लोग बोल देते हैं। अब मैं कभी सोचता हूं कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कोई भी सोशल मीडिया देखें, और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बताई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों, और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो, और वही क्यों कोई भी नेता, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती होंगी, और कभी अगर आपने नहीं झेला तो एक बार झेल लीजिए। मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक, पहले तो नहीं था, तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का। और देखिए सब, और अपने खर्चे बहुत, इन विवाहों के बहुत प्रैक्टिकल होने पे कई बार मन करता है कि हम तो महात्मा गांधी के फैन हैं, चलो लेकिन एक बार ईमानदारी से टटो। यो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे को नहीं पता यार इसमें मैं क्या रिएक्ट करता। मेरे को ना एक वीडियो देखनी थी इनकी, एक इलॉन मस्क के ऊपर वीडियो थी, जिसमें मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट था और एक काउंटर ओपिनियन था। लेकिन वाह 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 सर, धन्य, बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो रिएक्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो, बस कर दो, कर दो, सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे।